आज सबसे पहले हम एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। ये खबर देश के हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो ट्रेन से यात्रा करता है, इसलिए हमारा ये विश्लेषण आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये खबर ट्रेन हादसों से जुड़ी हुई है, यानी ट्रेन दुर्घटनाओं से। वैसे तो हमने पिछले वर्ष देश में हुए हर बड़े ट्रेन हादसे का विश्लेषण किया है, हर बड़ी दुर्घटना का विश्लेषण किया है, लेकिन ये विश्लेषण जरा हटकर है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अब बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की बजाय रेल हादसों का षड्यंत्र रच रही है। अगर ये खबर सच है तो बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है, क्योंकि अगर आतंकवादी इस स्तर पर काम करने लगेंगे तो फिर पूरे देश में रेल के सफर को लेकर असुरक्षा की भावना आ जाएगी। इस पूरी खबर को ठीक से समझने के लिए आपको आज से करीब 2 महीने पहले कानपुर के पुखराया में हुए रेल हादसे को याद करना होगा। पिछले वर्ष 20 नवंबर को कानपुर के पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई थी। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इसकी वजह से 150 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद रेलवे पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे थे, लेकिन अब यह आशंका जताई जा रही है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी, और ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने यह काम किया था। अब आप ये समझिए कि यह पूरा खुलासा हुआ कैसे। बिहार के मोतिहारी जिले की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को नेपाल में बैठे कुछ और लोगों ने मोतिहारी में एक रेलवे स्टेशन की पटरी को बम से उड़ाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन यह षड्यंत्र असफल रहा। जिन 2 युवकों को रेल की पटरी को बम से उड़ाने को कहा गया था, बाद में उनकी हत्या नेपाल में कर दी गई, और इस हत्याकांड की जांच के दौरान ही बिहार पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में पता चला। पुलिस के मुताबिक नेपाल के रहने वाले ब्रजेश गिरी ने बिहार के 3 लोगों को 3 लाख रुपए में रेल की पटरी उड़ाने का काम सौंपा था। बिहार पुलिस का दावा है कि ब्रजेश गिरी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भारत में रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए 30 लाख रुपए मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्रजेश गिरी को यह पैसा दुबई में बैठे आईएसआई के एक एजेंट ने दिया था। हालांकि ब्रजेश गिरी अपने दूसरे साथियों के साथ नेपाल में गिरफ्तार हो चुका है। बिहार में गिरफ्तार हुए इन 3 लोगों से पूछताछ में यह भी पता चला है कि 20 नवंबर को पटना इंदौर एक्सप्रेस में दुर्घटना के पीछे इसी गैंग का हाथ था। इन तीनों से अभी पूछताछ जारी है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी बिहार के मोतिहारी पहुंच गई है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट मांगी है। इस बीच भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह खबर भी मिली है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी दिल्ली में कोई हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर सकते हैं। इस दौरान आतंकवादी छोटे एयरक्राफ्ट्स, यूएवीज और हॉट एयर बलून से भी हमला कर सकते हैं। यह आतंकवाद का एक नया चेहरा है, जिसमें नुकसान पहुंचाने के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। अब तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि रेल दुर्घटना के पीछे भी किसी तरह का आतंकवादी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, और आने वाले समय में आतंकवादी अपने हमलों की परिभाषाओं को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये एक अलार्म है जिसे सुनकर सिस्टम को और ज्यादा चौकन्ना हो जाना चाहिए। इस खबर में विश्वसनीयता की अगर हम बात करें तो विश्वसनीयता के पैमाने इस तरह से हैं। इस खबर में मौके पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये खबर 100% सत्यापित नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सूत्रों और पुलिस के जरिए कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिनके आधार पर हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस खबर पर हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, और वैसे भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब भी इस खबर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं, इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। इस खबर में एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, जिससे आपकी जानकारी और ज्यादा बढ़ेगी, और इस खबर में दिखाए गए तमाम वीडियोस पर आप भरोसा कर सकते हैं। क्या इन मासूम लोगों की चीखों का जिम्मेदार पाकिस्तान था? मैं और मेरे हस्बैंड
दोनों ही थे बस। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या, बस यही हादसा हुआ। तो मैंने जैसे हाथ पकड़ा, उनने अपनी आंखें बंद कर ली। मम्मी। क्या कानपुर के पुखराया में हुआ ट्रेन हादसा एक आतंकवादी घटना थी? मैं, मेरा भैया, भाभी, भैया की लड़की, मौसा जी और मौसा जी के रिलेशन के थे। 6 लोग थे हम। क्या पुखराया में 150 लोग आईएसआई की घिनौनी साजिश का शिकार हुए थे? अगर यह सच है तो यह भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में हर रोज करीब 2 करोड़ से ज्यादा यात्री रेलवे का सफर करते हैं। और ऐसे में अगर आपको पता चले कि आपकी ट्रेन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की वजह से हादसे का शिकार होने वाली है, तो फिर आप क्या करेंगे? पूरी खबर को समझने के लिए आपको करीब 2 महीने पीछे चलना पड़ेगा। तारीख थी 20 नवंबर 2016 और जगह थी कानपुर देहात का पुखराया इलाका, जहां पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इस हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त इसे रेलवे की बड़ी लापरवाही बताया जा रहा था। रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का इस हादसे की साजिश में हाथ हो सकता है। पूरे मामले को समझने के लिए आपको कानपुर देहात से 627 किलोमीटर दूर बिहार के मोतिहारी जिले में चलना होगा। बिहार का मोतिहारी जिला नेपाल से लगा हुआ है। यह मोतिहारी का घोड़ासहन रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर 1 अक्टूबर को एक देसी बम मिला था, लेकिन वक्त रहते इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अब मोतिहारी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार पुलिस के मुताबिक घोड़ासहन रेलवे स्टेशन की पटरी उड़ाने की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची थी। इस संबंध में जो एटीएस और जो अन्य खुफिया एजेंसी उनसे हम लोग मदद ले रहे हैं। इसमें सीमा पार के जो कुछ जो एजेंसियां हैं उनकी भी इसके अंदर में संलिप्तता सामने आई है। तो उस संबंध में जो है सभी मामले जो है अभी अनुसंधान अंतर्गत हैं। आपको इस घटना की साजिश रचने वाले कुछ किरदारों के बारे में भी जानना चाहिए। बिहार पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं उमाशंकर पटेल, मुकेश यादव और मोती पासवान। इन तीनों लोगों को मोतिहारी के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन की पटरी को बम से उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्हें यह काम सौंपा था ब्रिज किशोर गिरी, मुजाहिद अंसारी और शंभू ने, जो नेपाल के रहने वाले हैं। इन तीनों को नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह का सरगना ब्रिज किशोर गिरी है और उसने 3 लाख रुपए में मोतिहारी के इन लोकल अपराधियों को पटरी उड़ाने की जिम्मेदारी दी थी। उमाशंकर पटेल, मुकेश यादव और मोती पासवान ने पटरी उड़ाने के लिए 2 स्थानीय युवकों दीपक राम और अरुण राम को हायर किया, लेकिन ये दोनों युवक इस काम में असफल हो गए क्योंकि बम डिफ्यूज कर दिया गया। इसके बाद उमाशंकर, मुकेश और मोती पासवान ने दीपक राम और अरुण राम की नेपाल के जंगलों में हत्या कर दी। इन दोनों युवकों की हत्या की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो ये विस्फोटक जानकारी पुलिस के हाथ लगी। घोड़ासहन पर रेलवे ट्रैक पर जो बम प्लांट किया गया था 1 अक्टूबर को, उस पूरे मामले को उद्भेदन किया गया है। इस मामले में जो हम लोग की इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 व्यक्तियों को नेपाल में भी गिरफ्तार किया गया है, ब्रिजकिशोर गिरी, मुजाहिद अंसारी और शंभू उर्फ लड्डू। इसके साथ में 2 अन्य व्यक्ति गजेंद्र शर्मा और राकेश यादव। इस पूरे ग्रुप के द्वारा इनको ब्रिजकिशोर गिरी, जो इस ग्रुप का मुख्य सरगना है, इसके द्वारा पैसा देकर ट्रैक पर बम विस्फोट कराकर जो ट्रेन को डिरेल करके और विध्वंसक घटना को अंजाम देने का कार्यक्रम किया गया था। परंतु जो आम जनों की मदद से जो पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इस बम को जो ट्रैक किया गया था और उसको वहां से हटाकर निष्क्रिय किया गया। बिहार पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड और नेपाल में गिरफ्तार किए गए ब्रिज किशोर गिरी के संपर्क दुबई से है और उसे दुबई से पैसा भी दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। अन्य खुफिया एजेंसी उनसे हम लोग मदद ले रहे हैं। इसमें सीमा पार के जो कुछ जो एजेंसियां हैं उनकी भी इसके अंदर में संलिप्तता सामने आई है। तो उस संबंध में जो है सभी मामले जो है अभी अनुसंधान अंतर्गत हैं, जिस पर आगे अनुसंधान किया जाएगा। पूछताछ के अनुसार ब्रिज किशोर गिरी के द्वारा उमाशंकर पटेल और इस पूरे ग्रुप को 3 लाख रुपए घटना को करने के लिए दिया गया था। ब्रिज किशोर गिरी है, इसका संपर्क जो है
नेपाल और दुबई और अन्य स्थानों से भी होने के बाद जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है, जिस संबंध में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और इस संबंध में जो अन्य एजेंसीज हैं, ATS है, खुफिया एजेंसियां हैं, उनसे हम लोग जो है जानकारी और अधिक प्राप्त कर रहे हैं। जो ऐसी जानकारी जो है वो भी उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि बाहर से इसमें किस प्रकार से ब्रजकिशोर गिरी को पैसा मिला था और उसके द्वारा किस प्रकार से जो टारगेट जो आइडेंटिफाई किए गए थे जिससे कि घटनाएं की जाएं। और बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए इन लोगों ने यह भी स्वीकार किया है कि इन्होंने कानपुर देहात में हुए ट्रेन हादसे की साजिश रची थी। हालांकि अब तक इस पूरे मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA भी बिहार पहुंच चुकी है। गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस तरफ में इंगित किया गया, इनको और भी अधिक टारगेट्स दिए गए थे। तो जो इनके द्वारा क्या क्या टारगेट दिए गए थे और इनको क्या क्या इनके द्वारा कार्य किया गया है, वो सभी अभी अनुसंधान के विषय, उन पर आगे अनुसंधान किया जाएगा, जिससे कि आगे जो दूसरे मामले हैं उनका भी जो उद्भेदन किया जाए। IB और RA के लोग भी जांच में लगे। DG RPF और RPF के कई वरिष्ठ अधिकारी मामले को देख रहे हैं। एक बार जांच पूरी हो जाए फिर आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाएगा। इस पूरी घटना में साजिश की बू इसलिए भी आ रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुरादाबाद के SP रेलवे शगुन गौतम के पास एक चिट्ठी आई थी। ये पत्र बसंत कुमार नाम के एक शख्स ने लिखा था और इसमें कहा गया था कि उसे पटरियों की चाबी खोलने और ट्रैक को लूज करने की ट्रेनिंग इलाहाबाद बनारस रूट पर एक सुनसान जगह पर दी गई थी और घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसे 70,000 रुपए दिए जाने थे। इसी पत्र में लिखा गया था कि कानपुर ट्रेन हादसे को विनोद और संतोष नाम के 2 लोगों ने अंजाम दिया था। इस संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट था, बट उसके बारे में हम यहाँ इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते और जो भी इनपुट थे उसके आधार पर सभी को सचेत किया गया था और लिखित में इंस्ट्रक्शन भी पास किए गए थे। जो हमारी एजेंसीज है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो लोग भी जाकर के वहाँ पूछताछ करेंगी और अगर किसी की भी संलिप्तता है इन चीज़ों में तो निश्चित रूप से वो तथ्य ले आए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए रेलवे को निशाना बना रहा है? उनके पेड इन्फॉर्मर्स हैं, हिंदुस्तान के लोग कई हैं जो ISI के पेरोल पे हैं और आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो ये पाकिस्तान से किसी बात की भी तवक्को हो सकती है कि वो कोई भी बड़ी चीज़ करे, चाहे वो डैम को एक्सप्लोड करे, ब्रिज उड़ा दे, ये बिल्कुल वो आईसिस के टैक्टिक्स हैं और ये आईसिस ने भी पाकिस्तान से ही सीखे हैं। बिल्कुल नया तरीका है। इसमें ना तो आप आइडेंटिफाई होते हो और भारत की तो इतना ट्रेन का फैला हुआ कि नॉर्मल एक्सीडेंट लगता है, किसी को शक भी नहीं होता। अभी तो अगर कोई ऐसा हादसा हुआ तो हमेशा शक पाकिस्तान पर जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान तरीका उन्होंने ढूंढा है कि मास कैजुअल्टी करो आप। इस नए खुलासे से रेलवे तो चिंतित है, लेकिन उसका दावा है कि रेलवे सभी तरह के उपाय कर रही है। जो हमारा फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमारा ट्रैक आता है, सिग्नलिंग इक्विपमेंट आते हैं, OHE आता है, उसके अलावा हमारे पास जितना भी हमारी मैन पावर जो फील्ड में काम करती है, जो हमारे ट्रैकमैन होते हैं, हमारे स्टेशन मास्टर्स होते हैं, इन सब के लिए बड़ी इंटेंसिव ड्राइव्स जो होती हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। हमने ये भी इंश्योर किया है कि हम सारी की सारी गाड़ियों के ऊपर रात में नाइट टाइम की जो फुट प्लेट इंस्पेक्शंस होते हैं उनको इंटेंसिफाई किया है। कुल मिलाकर ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। पाकिस्तान भारत की ट्रेनों में बम रखवाकर निर्दोष लोगों को मारने का काम तो करता रहा है, लेकिन ये आतंक फैलाने का एक घिनौना और नया तरीका है जिसका पूरा सच सामने आना चाहिए। 11 सितंबर 2001 को जब अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था तो किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि आतंकवादी किसी यात्री विमान को हाईजैक करके ऐसा हमला कर सकते हैं। लेकिन आतंकवादी अपनी तरह के इस अनोखे हमले को अंजाम देने में सफल हो गए थे और यह हमला हुआ था। यह आतंकवाद का नया चेहरा था जिसने पूरी दुनिया को जबरदस्त झटका दिया था। अब भारत को भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि रेल दुर्घटनाओं के पीछे कोई आतंकवादी षड्यंत्र भी हो सकता है। ऐसे में हमारे सिस्टम को पहले से ज्यादा चौकन्ना हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर आतंकवादी आपको शॉक देना चाहते हैं और इस दिशा में बचाव की योजना बनाने के लिए हमें भारत में 9/11 जैसे किसी भी आतंकवादी हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए।